जय श्री सीताराम। क्या आप अपना खुद का घर बना सकते हैं या फिर अपने नाम पर आप फ्लैट ले सकते हैं, अपने नाम का आप घर रख सकते हैं, या फिर आपको किराए के घर में ही जिंदगी भर रहना है, या फिर आप किसी और के नाम पर लिए गए घर में या बने गए घर में रहें? ये सवाल मुझसे कई सारे लोग करते हैं कि सर हमें फला फला एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि खुद के नाम से कभी घर मत लेना, है बड़ा अशुभ होगा। मैं आपको सच कहूं, ये कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ नहीं आता। खुद के नाम से घर भाई क्यों नहीं लेना? एक चिड़िया भी अपना घोंसला खुद बनाती है, तो आप खुद के नाम से घर क्यों नहीं ले सकते? मुझे तो समझ नहीं आता। मेरे पास पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं 20 सालों से कुंडलियां देख रहा हूं। साथ ही साथ मैं केवल एक रीजन की नहीं, कि केवल एक ही रीजन, एक ही एरिया के लोगों की कुंडलियों को मैंने रिसर्च किया, केवल पुरुषों की कुंडली को रिसर्च किया, केवल महिलाओं की कुंडली को रिसर्च किया, ऐसा नहीं है। हर उम्र के लोगों से मैंने बात की है। हर उम्र के लोगों, चाहे महिला हो चाहे पुरुषों की कुंडलियों को मैंने एनालिसिस किया है। पूरे विश्व के हर कोने से लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो पूरे विश्व के हर जगह का एनालिसिस मेरे पास है। और मुझे आज तक ऐसी कोई नीड नहीं पड़ी कि मैं किसी से कहूं कि भाई खुद के नाम पर या तो फ्लैट मत लेना या फिर घर मत बनवाना। जब चिड़िया भी अपना घोंसला खुद बनाती है, तो आप भी अपने नाम से, भाई आप इंसान हैं, आप तो भगवान की सबसे महान कृति हैं, तो आप तो अपने नाम से घर बना ही सकते हैं, ले ही सकते हैं। तो जो शुभ अशुभ की जो बात है ना, कि भाई शुभ होगा या अशुभ होगा घर बनाना या घर लेना हमारे नाम से, तो वो सिर्फ डिपेंड करता है वास्तुशास्त्र पर। यदि आप वास्तु अनुरूप सही घर लेते हैं तो 100% शुभ होगा, गारंटीड। और यदि आप वास्तु अनुरूप यदि खराब घर लेते हैं, आपका वास्तु अनुरूप घर नहीं है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर नहीं है, वास्तुशास्त्र के दोष है उस घर में, तो खराब होगा। सिंपल सी बात है। तो आपके नाम पर घर लेना शुभ होगा या अशुभ होगा, ये वास्तुशास्त्र पर डिपेंड करता है कि भाई वो वास्तु उसका अच्छा हो, बुरा ना हो, बड़े बड़े दोष ना हो वहां पर। बस इतनी सिंपल सी बात है। हाँ, ये एक बात अलग है कि भाई मैं आपसे कहूं कि देखो अभी योग नहीं है आपका, 2 साल बाद योग है, 5 साल बाद योग है, 10 साल बाद योग है। कोई 25 साल का लड़का मेरे पास आया, मैं उससे कहूं 10 साल बाद योग है, 35 साल की उम्र में आपका खुद का घर होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं उससे कहूं कि भाई नहीं नहीं, आप खुद का घर मत बनाना, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, ये बहुत गलत है। तो घर बनाने में डिले हो सकता है, या घर बनाने का योग कब है ये जाना जा सकता है, लेकिन मैं अपने नाम से घर ही ना बनाऊं, ये तो फालतू की बात है, फिजूल की बात है। इस प्रकार की निराशाजनक बात यदि आपसे किसी ने कही है तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, उड़ा दीजिए। और बस मेरी इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि एक चिड़िया जो कि एक नादान प्राणी है, वो अपना घोंसला खुद बना लेती है, तो मैं तो भगवान की सबसे महान कृति हूं। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए। देवताओं से भी बड़ी कृति मनुष्य को बताया गया है भगवान ने, ऋषि मुनियों ने। तो देवताओं से भी बड़ी कृति हैं हम लोग, तो हम अपना घर खुद क्यों नहीं बना सकते? पूरा हक है हमें अपना घर बनाने का। बस ये मेरी इस बात को ध्यान रखिए कि वास्तु अनुरूप हो, अन्यथा वास्तु दोष होने पर तो भाई वो परेशानी क्रिएट करेगा, चाहे फिर किसी के भी नाम से हो। वो चाहे आपके नाम से हो, चाहे आपकी पत्नी के नाम से हो, पिताजी के नाम से हो, किसी के भी नाम से हो। तो वास्तु अनुरूप घर बनाइए। आप अपने नाम से घर बना सकते हैं। किसी की कुंडली में यह नहीं लिखा होता कि आप अपने नाम से घर ना ले ना बनाए, ठीक है? तो बस यही मुझे आपको समझाना था, और ये फिजूल की जो बीमारी है ये दिमाग से निकालना था आज के इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।